आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो एनसीईआरटी का क्लास 8 है। उसी का ये चैप्टर जो होगा 4 होगा। और सब्जेक्ट कौन सा, तो ये आपका ज्योग्राफी सेक्शन का होगा। ऑलरेडी मैंने जो है वो 1 से लेकर के 3 तक करा दिया है। आज जो हम लोग देखेंगे उद्योग चैप्टर को, और ये एनसीईआरटी क्लास कौन सी है, तो 8 हो जाएगी। ठीक है, चलिए। उद्योग के बारे में बोला जा रहा है कि क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंची है। ठीक है, यानी बहुत ही विनिर्माण प्रक्रिया जो हुआ है वो लंबी रही है। ठीक है, इसके जो जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है, उसे काटा जाता है, लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। उसके बाद जो बोला जा रहा है कि वहाँ जो है वो वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं कास्ट लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। मतलब ये प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे यही बोलने का मतलब है। ठीक है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि कास्ट लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज़ के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज़ प्रेस में जाता है, फिर जहाँ मशीनों रसायनों से वो निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने के लिए किया जाता है। यानी किस तरह से एक पेड़ बनता है, यहाँ पे जितने भी उद्योग है, जितने भी कागज़ है, इस तरह से बनते हैं। पेड़ से लेकर के सारी चीज़ों का इस्तेमाल, स्याही का इस्तेमाल, लुगदी का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, रासायनिक द्रव्यों का इस्तेमाल जिस तरह से किया जाता है, और देखते हैं। उसके उपरांत जो पृष्ठों की अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर एवं पैक करके बिक्री के लिए भेजा जाता है। अंत में ये आपके हाथों में पहुँचती है। यानी कोई भी चीज़ जो है ना, वो ऐसा बोलने का ज़रूरत नहीं है कि तुरंत हो गया है। इसके लिए काफ़ी लंबा प्रक्रिया होता है। इसलिए एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अगर जीवन में कोई चीज़ टाइम लेता है तो वो बहुत अच्छी चीज़ों के लिए आपके पास मिल पाएगा। तो आप परेशान ना हो, पढ़ते रहे। ठीक है। तो द्वितीय क्रियाकलाप या फिर विनिर्माण में क्या होता है कि कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, कच्चे माल को जो अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। और विनिर्माण क्या होती है, द्वितीय क्रियाकलाप की कैटेगरी में भी आती है। ठीक है, ये आपका बोला जा रहा है कि जैसा कि आपने देखा लुगदी कागज़ के रूप में और कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में वे ये जो है विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरणों को प्रदर्शित करते हैं। उद्योग जैसे कि चैप्टर का नाम है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उद्योग का संबंध जो है आर्थिक गतिविधियों से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण एवं सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात दोनों वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है, तथा पर्यटन सेवा दोनों से संबंधित है। ठीक है, यानी आपका जो पर्यटन है वो सेवा देने से संबंधित है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ लग रहा है कि हमारा जो है, देखिए यहाँ पे एक जो है आपका यात्रा आरंभ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपके कागज पुनर्निर्माण पूर्ण चक्रण दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे उद्योगों का वर्गीकरण को बोला जा रहा है कि कितने तरह के वर्गीकरण होते हैं, क्या क्या होते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण जब हम करते हैं तो कच्चा माल आता है, आकार आता है, स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। कच्चा माल जो होते हैं, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर जो है उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, या अगर कृषि से निकाले गए तो कृषि हो गई, खनिज है ज़मीन से निकाला गया तो खनिज आधारित हो गए, समुद्र से निकाला तो समुद्र आधारित, या फिर वन से हम पाते हैं, जैसे आपका शहद हो गया, फिर से औषधि हो गया, या लकड़ियाँ हो गई। ठीक है, तो ये सब क्या कहाँ से आई, तो आपके वनों से आई। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कृषि उत्पाद के बारे में हम डिटेल से देखते हैं। एक एक को डिटेल में भी यहाँ पे अच्छा किया गया, बता दिया गया। तो आप देखते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, देखिए अगर आप नहीं पढ़ पा रहे होंगे तो ये आप चैप्टर को देख करके पढ़ सकते भी है। ठीक है ना, मैं से बोलते जाऊँगी, आप सिर्फ सुनते जाइए। कृषि जो आधारित उद्योग है, इसमें बोला जा रहा है कि कच्चे माल के रूप में वनस्पति तथा जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के क्या है, आपके उदाहरण है। खनिज आधारित उद्योग जो होते हैं प्राथमिक उद्योग है, जो खनिज अयस्कों का क्या करते हैं,
उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं, ठीक है। यानी ये इन उद्योगों के जो उत्पाद है अन्य उद्योगों का क्या है, पोषण करते हैं, ठीक है। अयस्क में निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है, ठीक है। यानी अयस्क जो है लोहा खनिज आधारित क्या है, तो आपका उत्पाद हो गया। यह कई अन्य उत्पादों के क्या है, तो आपके विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा आपका रेल के डिब्बे बनाने में किया जाता है। उसके अलावा अगर समुद्र आधारित चीज़ों को देखें तो हम लोग क्या करते हैं, तो सागर और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते, जैसे करते हैं ना आपका रिफाइनरी जो आपका तेल आता है। उसके अलावा आप जो फ़िश वगैरह देखते हैं तो ये कहाँ से आता है, समुद्र से आता है, ठीक है। और भी प्रेशियस जो चीज़ें होती है यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके द्वारा उदाहरण है। इसके क्या है, कुछ उदाहरण भी है, ठीक है। यानी आपका क्या हो गया कि खाद्य जो प्रसंस्करण है और आपका जो है मत्स्य तेल जो है वो आपके क्या है, समुद्री खाद्य से संबंधित है, ठीक है। समुद्री से संबंधित चीज़ें हैं। अगर बात किया जाए तो कहा जा रहा है कि वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग जो है कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और आपका भवन निर्माण जो है वनों से संबंधित है, ठीक है ना। आकार देखते हैं, आकार किस तरह के, कोई देखते होंगे कि लघु रहता है, कोई बृहद आकार का उद्योग रहता है, तो देख लेते हैं। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पे जो है उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। कितने भागों में, तो दो भागों में बांटा जा सकता है। तो देख लेते हैं। आपका एक तो हो गया लघु आकार के उद्योग हो गए, एक बृहद आकार के उद्योग हो गए। कुटीर उद्योग जो हो गए, कुटीर या फिर घरेलू उद्योगों का जो छोटे पैमाने के उद्योग है, जिसमें क्या होता है कि दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, ठीक है। जैसे आपका जो छोटे होते हैं व्यापारी, वो हाथों से काम करते हैं सारे चीज़ों का। जैसे देखिए गाँवों में टोकरियाँ हो गई, मिट्टी के बर्तन हो गए, या फिर अन्य हस्त जो निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण है, ठीक है। बड़े पैमाने के उद्योग जो है बड़ी संख्या में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, ठीक है। इनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, ठीक है। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है, ठीक है। अगर बड़े पैमाने के होते हैं तो पूंजी भी का निवेश भी ज़्यादा होता है, मतलब करोड़ों में होता है। और जो आपके जो मशीनरी वगैरह होती है, टेक्नोलॉजी वगैरह होती है, वो भी हाई क्वालिटी की होती है, क्योंकि प्रोडक्शन हाई लेवल पे करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेशम बुनाई हो गया, खाद्य प्रक्रम हो गया, उद्योग लघु पैमाने के उद्योग है। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन जो होता है बड़े पैमानों के उद्योग है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वामित्व की बात की जाती है। स्वामित्व में क्या है, तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को क्या किया गया है, तो निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व या फिर अथवा जो है सार्वजनिक क्षेत्र, जिसको कहते हैं राज्य स्वामित्व यानी सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों एक ही होते हैं। और अगर संयुक्त क्षेत्र हो गई, अगर 2-3 लोग मिल करके किया गया है। उसके अलावा सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और आपका संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है। जैसे आपका बोला जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है आपका जो हाल होता है, हाल उसको शॉर्ट में बोलते हैं HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो वगैरह एरोप्लेन बनाते हैं ना, वही वाली, ठीक है। तो सेल होगा, तो सेल क्या बनाती है, तो स्टील बनाती है, ठीक है। तो ये आपका दुर्गापुर में है, ठीक है, तो याद रखेंगे। यहाँ पे है आपका दुर्गापुर कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में है। और ये जो है हाल हो गया, हाल जो हो गया आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया। उसी तरह से देखिए संयुक्त क्षेत्रों के उद्योगों का जो स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा
होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड जो है वो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादक या फिर पूर्तिकारों या फिर कामगारों तथा दोनों द्वारा होता है। ठीक है। मिल्क आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड हो गई, उसके अलावा आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड हो गया, या फिर सुधा डेयरी सहकारी प्रकरण के जो है उत्तम उदाहरण है। ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हैं सहकारी में सुधा वाला, ये आपको कहाँ मिलता है, तो ये बिहार आप जाएंगे ना तो ये बिहार यही वाला मिलता है, सुधा मिल्क के मिलता है। ठीक है ना। और ये आप देख सकते हैं, और तो कुछ चीज़ें नहीं है, ऊपर देख लेते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पे मखाने के खाद्य प्रक्रम यानी किस तरह से मखाने को मतलब ये प्रोसेसिंग किया जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। जो भी अगर कोई चीज़ें और रहेंगी तो ज़रूर मैं बताने का कोशिश करूँ, ऊपर तो नहीं है। देखिए यहाँ पे आप एक देख रहे हैं उद्योगों की अवस्थिति के बारे में है, संबंधी कारक होते हैं। ठीक है। तो देख लेते हैं। जब एक हम लोग क्या करते हैं, जब हम कोई उद्योग लगाते हैं तो क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। तो सबसे पहले तो एक फैक्ट्री चाहिए, उसमें कच्चा माल चाहिए, लेबर चाहिए, श्रम, काम कौन करेगा, पूंजी फंड नहीं रहेगा तो हम कैसे कोई सामान को खरीदेंगे, बाज़ार यानी उसको बेचेंगे कहाँ। उसके अलावा जल से, अगर मान लीजिए कोई बिना जल के तो बहुत सारी चीज़ें होती नहीं है। मशीन, बड़े बड़े मशीनों को चलाने के विद्युत चाहिए। अगर कोई फैक्ट्री लगानी है तो भूमि चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपने प्रोडक्ट बना लिया है तो कहाँ लेके जाएंगे उसको, गाड़ी से लेके जाएंगे। संचार क्या होगा, मान लीजिए कि आपका जो जितने भी आपने चीज़ें बनाई हैं, अगर कम्युनिकेशन वहाँ से रहेगा, वहाँ के बारे में लोग जानेंगे तो तभी तो वो प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे। तो ये संचार भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें जो है आपसे पूछा जाता है, उद्योगों की अवस्थिति संबंधी कारक ये पूछा जाता है, ऐसा मत समझिएगा कि नहीं पूछा जाता है। ठीक है ना। आप जब आप एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई भी सीटेट देंगे या फिर बहुत सारी चीज़ें जैसा पीपीएससी देंगे या फिर आप यूपीपीसीएस बीपीएससी देंगे, तो ये सब चीज़ों को आपको लिखना पड़ता है कि एक उद्योग में क्या क्या समस्याएं होती हैं एक बिजनेसमैन को। ठीक है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में देख लेते हैं। अभी देख भी लिया है, अभी हम लोग लिखित रूप में देख लेते हैं इसको। वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम शक्ति, उसके अलावा आपका पूंजी हो गया, परिवहन और बाजार है। ठीक है। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां उनमें से कुछ या ये सभी जो है कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। ठीक है। कहीं कहीं क्या होता है कि सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत एवं अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है। यानी कहने का मतलब कि आपको बिजली जो है फैक्ट्रियों को कम दाम में मिलता है, आपका जो परिवहन से ट्रांसपोर्टेशन का लागत कम वाले एरिया में उसको लगाया जाता है, कहने का मतलब कि कम कर दिया जाता है। और अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह जो होते हैं, उसी तरह से ये क्या किया जाता है कि गवर्नमेंट के द्वारा आपका प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है। ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके, मतलब आपका कम पूंजी में ही काम हो सके। तो पिछड़े क्षेत्र जो होते हैं, क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी पिछड़ा हुआ, तो फैक्ट्री लगाएंगे तो ये सब वहाँ के लोकल वर्कर को काम मिलेगा, वहाँ के लोग जो है जीविकापार्जन कर पाएंगे, लेबर वहीं से ले आएंगे। ठीक है। तो ये चीज़ें भी देखी जाती है। औद्योगिकरण से जो है प्राय नगरों और शहरों का विकास एवं समृद्धि होती है, क्योंकि आप लेबर कहाँ से लेंगे, आसपास के एरिया से ही ना, बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं लेंगे। तो यही सब आपके होते हैं। देखिए औद्योगिक तंत्र को देखते हैं। औद्योगिक तंत्र में क्या बोला जा रहा है, औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गम शामिल है। ठीक है। निवेश में कच्चे माल हो गए, उसके अलावा आपका श्रम हो गया, भूमि की लागत हो गई, जल की उपलब्धता हो गई, परिवहन, विद्युत एवं अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल है जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। ठीक है। निगम अंतिम उत्पाद और इससे क्या करते हैं, अर्जित आय है। ठीक है। निर्गत जो है अंतिम उत्पाद, इससे अर्जित आय भी हो गए। श्रुति वस्त्र उद्योगों के संदर्भ में कपास हो गया, मानव श्रम जो हो गया, उसके अलावा कारखाना हो गया, और आपका जो परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों पे उटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह क्या है, वह उत्पादन है। ठीक है। तो ये सब देख सकते हैं।
औद्योगिक प्रदेशों के बारे में बोला जा रहा है, तो औद्योगिक प्रदेशों को देखिए, तो औद्योगिक प्रदेशों का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। ठीक है, विश्व के प्रमुख औद्योगिक जो प्रदेश है पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिम एवं मध्य यूरोप हो गया, उसके अलावा पूर्वी यूरोप हो गया, पूर्वी एशिया हो गया। मुख्य जो औद्योगिक प्रदेश हो गए अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप एवं क्या है कि विशेष तौर पे कोयले क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। यानी कोई भी औद्योगिक प्रदेश होता है तो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में होगा, समुद्र के पास होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरे देश जा सकता है, या फिर कोयला वाले एरिया में लगाया जाता है। जैसे आपका जो भी झरिया वगैरह में जो होगा ना, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ उसी जगह पे लगाई गई होगी। ठीक है, आप वहाँ पूछेंगे कि ये कहाँ है, तो झरिया जो है आपका झारखंड में होता है, कोयला का जगह है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कुछ चीज़ें जो हैं अलग अलग कंट्री में। अगर बात किया जाए, यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि औद्योगिक प्रदेश, तो औद्योगिक प्रदेश को क्या कहती हो ना, चलिए देख ही लेते हैं। ठीक है, चलिए इंडिया में से शुरू करते हैं, हमारा प्यारा भारत, उसको देखते हैं। तो मुंबई जो हो गए उद्योग का क्षेत्र है आपका, चेन्नई तमिलनाडु वाला, गंगा नदी जो है जहाँ जहाँ भी है ना वो औद्योगिक क्षेत्र है। आपकी घाटियाँ हो गए, फिर फरगाना हो गया ईरान वाला। ठीक है, फरगाना हो गया ये आपका ऊपर ईरान के ऊपर वाला एरिया हो गया। ठीक है ना, ये आपका क्या है, तो ईरान वाला एरिया रीजन हो गया। काला काला जो देख रहे हैं ना सब औद्योगिक क्षेत्र है। कुवैत वाला एरिया देखिए आपका क्या है, तो इराक वाला एरिया देखिए, इजराइल वाला एरिया देखिए। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, तो आपका औद्योगिक क्षेत्र है। उसके अलावा देख सकते हैं कि ये जो है मंचूरिया आपका हो गया, चाइना वाला बीजिंग हो गया, कोरिया हो गया। ठीक है, जापान आप देख सकते हैं, संघाई हो गया। ठीक है, संघाई कहाँ आपका चाइना ही है, ये SCO जो है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका वुहान प्रदेश में कहाँ जो कोरोना यही पे मिला था। ठीक है, कोरोना यहीं से उजागर हुआ तो बताया जाता है। ठीक है, गुजाऊ हांगकांग प्रदेश हो गया, मनीला फिलीपींस की राजधानी मनीला आप देख सकते हैं। ये सब क्या है, तो औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, तो आपको प्रशांत महासागर हो गया। उसके अलावा इंडोनेशिया का जावा हो गया। देखिए आपका इंडिया है, इंडिया के नीचे क्या है, हिंद महासागर हो गया। ठीक है, तो हिंद महासागर तो सागर हो गया। उसी तरह से देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि विश्व की औद्योगिक पट्टी एवं औद्योगिक प्रदेश है। यानी कहने का मतलब कि ये औद्योगिक पट्टी वाइट से दर्शाया गया और ब्लैक से क्या है, तो आपका औद्योगिक प्रदेश भी दर्शाया गया। तो देख रहे होंगे आप लोग। ठीक है ना, चलिए अब ये तो देख लिया हमने। अब आइए अफ्रीका वाला को देख लेते हैं हम लोग। अफ्रीका वाला जो है वो आपका खार्तूम जो है वो मिस्र यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, तो खार्तूम जो है आपका देखिए। उसके अलावा साउथ अफ्रीका केपटाउन का आपका नीचे है ना, तो डरबन हो गया। ये सभी क्या है आपका औद्योगिक क्षेत्र है। घाना, नाइजीरिया, ठीक है, ये सब आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। उत्तरी अफ्रीका वाले पार्ट में देख लीजिए, यहाँ देख रहे होंगे। इजराइल तो अपना कह रहे देख ही लिया। अगर बात किया जाए तो आपका ऊपर रशिया वाले पार्ट में देखते हैं, तो रशिया के बगल में भी देख लेते हैं। डोनबास हो गया, मॉस्को हो गया, पीटर्सबर्ग हो गया, यूराल माउंटेन वाला एरिया हो गया, फिर से आपका कुजबास हो गया। ठीक है, ये सब जो आप देख सकते हैं यूरोप वाले एरिया में हो गए, ये पश्चिम यूरोप वाले एरिया में। और ये क्या है, ऐसा आकृति है इसकी, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर ये आपका दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है एस आकार की आकृति लिए हुए है। ठीक है ना, और देखिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। अब देखेंगे उत्तरी अमेरिका को। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका हमेशा सुनते होंगे वैंकूवर। उसके अलावा सिएटल आप नाम सुनते होंगे, वहाँ का राज्य है उत्तरी अमेरिका का। ठीक है, उसका डेनवर देखिए, फिनिक्स देखिए, सैन फ्रांसिस्को देखिए, लॉस एंजल्स देखिए, सैन डियागो हो गया, जुआना हो गया, गल्फ तट हो गया। उसके अलावा एंग्लो अमेरिका पुनर्निर्माण पट्टी हो गई। ठीक है, मैक्सिको सिटी हो गई, मैक्सिको। ठीक है, ये और उसके अलावा देखिए मध्य अमेरिका जो हो गई आपका, ये आपका उत्तरी अमेरिका। देखिए ये आपका क्या हुआ, तो आपका हो गया ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये मध्य अमेरिका हो गया। ठीक है, और कराकस हो गया। कराकस किसकी राजधानी, वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। ठीक है, देखिए आइए देखते हैं। उसके अलावा यहाँ क्या, इक्वाडोर हो गया आपका, लीमा हो गया, ये आपका साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका में लीमा हो गया। पेरू की राजधानी क्या है, लीमा है। बगोटा हो गया। अब बहिया तट हो गया। उसके अलावा दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील हो गया, ये ब्राज़ील वाला क्षेत्र है।
आपका जो साउथ अमेरिका है सबसे बड़ा जो है वहाँ की कंट्री साउथ अमेरिका के ब्राज़ील ही है, ठीक है ना। साउथ अमेरिका ये आपका हो गया। दक्षिण अमेरिका जो होता है तो दक्षिण पूर्व हो गया, ये आपका पूर्व वाला हिस्सा होता है ना, मैप अगर पढ़ते हैं तो पूर्व ये हो गया आपका, पश्चिम ये हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पूर्वी वाला एरिया आपका नीचे, दक्षिण में, दक्षिण पूर्व मतलब नीचे जा कर के आपको पूर्व वाले एरिया को देखना है, ठीक है ना। चलिए, सेंटियागो हो गया, ब्यूनस आयर्स हो गया, ब्राज़ील का हो गया, मोंटेवीडियो हो गया, ये सब क्या है तो आपका विश्व की औद्योगिक पट्टी है और आपका औद्योगिक प्रदेश है, ठीक है ना। काला वाला प्रदेश आप देख चुके हैं, ठीक है ना। चलिए, आपको तो आई थिंक मैंने बता ही दिया है। और देखिए अर्थ अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे क्या है, बीचों बीच की कौन सी रेखा गई है तो भूमध्य रेखा गई है, ठीक है ना, जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं। ऊपरे वाले क्या होती है तो आपकी कर्क रेखा होती है, नीचे वाली मकर रेखा, ठीक है। तो याद रखेंगे। आपका यहाँ पे बच गया था ऑस्ट्रेलिया वाला, हमने नहीं पढ़ा था। ऑस्ट्रेलिया वाला देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया जो है आपका क्या है, एकदम नीचे साउथ में है, तो ब्रिस्बेन हो गया। पर्थ आपका पश्चिम में हो गया, मेलबोर्न हो गया आपका साउथ में, दक्षिण में सिडनी हो गया आपका पूर्व से दक्षिण में। उसके अलावा ये न्यूजीलैंड, ये छोटा सा जो है ना, ये न्यूजीलैंड है जो सटा हुआ है आपका, थोड़ा सा पास पड़ता है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है ना। तो हमने देख लिया दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है तो कहा जा रहा है कि भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश है, ठीक है। भारत में भी बहुत सारे औद्योगिक प्रदेश हैं। जैसे देखिए मुंबई में क्या हो गया, पुणे समूह हो गया। बेंगलोर में क्या, कर्नाटका बेंगलोर हो गया। वहाँ पे आपका देखेंगे तो तमिलनाडु क्षेत्र प्रदेश हो गए, हुगली प्रदेश हो गई आपका हुगली कहाँ पे, बंगाल वाला। अहमदाबाद का बड़ोदरा प्रदेश हो गया, ठीक है, अहमदाबाद बड़ोदरा हो गया। छोटा नागपुर जो आपको झारखंड वाला हो गया। विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश हो गया। गुंटूर औद्योगिक प्रदेश हो गया। गुड़गांव दिल्ली मेरठ हो गए औद्योगिक प्रदेश हो गया। और कोल्लम और तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश हो गए, ठीक है। तो ये सब हमने देख लिया। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या, औद्योगिक विपदा को देखेंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता और संपन्न उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेहतरीन उपयोग के कारण घटित होती है। यानी उद्योगों में दुर्घटना या विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या फिर संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। भोपाल में क्या है तो 3 दिसंबर 1984 को क्या हुआ था कि आपका जो है मतलब 12:30 बजे, यानी 00 रात के 12 बजे के बाद क्या होता है कि 3 दिसंबर को बजे घटित हुए। यानी औद्योगिक विपदा भी आपको देखने को मिलता है, कभी कभी फैक्ट्री में देखते हैं ना, वही बात है। अब तक की सबसे त्रासदीपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना यह एक प्रौद्योगिकीय दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखानों से हाइड्रोजन साइनाइड एवं तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैसों का क्या होता है, रिसाव हुआ था। उसके अलावा 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार जो 35,598 व्यक्तियों की क्या गई कि आपकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड वहाँ से लीक होने की वजह से कितने लोग मरे थे तो 40,000 के लगभग जो है आदमी लोग मरे थे। हज़ारों लोग बच गए, वो आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे अंधापन, प्रतिरक्षी तंत्र विकृतता, आंत्रशोथ विकृति आदि से पीड़ित है। यानी कब, ये 1989 में जो भोपाल में हुआ था। यानी वो जब बच भी गए ना, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली थी। गाँव में बचाओ अभियान हो रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो है लोग बचा रहे हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं ये गाँव कहाँ। तो देखिए क्या हो रहा है कि 23 दिसंबर 2005 को क्या होता है कि चीन के गाँव जो जगह है वहाँ पे चोंगमिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु हो गई। नाम भी ऐसा है, गाँव। देखिए चाइनीज नेम, ठीक है। तो यहाँ पे कूप विस्फोट में क्या होता है कि आपका 243 लोगों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। 9,000 लोग जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गए। और इन स्थानों में क्या होता है कि 64,000 लोगों को भी स्थापित किया गया। कई लोग क्या होता है कि विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण क्या हो गया, मर भी गए थे। वे जो समय पर भाग गए उनकी आँखें, त्वचा और फेफड़े
गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे, यानी मतलब पूरी तरह से वो मर ही गए थे। ठीक है, देखिए जोखिम कम करने के उपाय। ठीक है, कैसे आप कम करेंगे? तो देखिए घर बसे अधिकांश आवासीय क्षेत्रों को, जो घने बसे आवासीय क्षेत्र जो है औद्योगिक क्षेत्रों से लगभग बहुत दूर रखना चाहिए। ठीक है, उद्योगों के समीप बसे वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले एवं खतरनाक पदार्थों के संग्रह और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को अत्यंत उन्नत किया जाना चाहिए, कि मतलब ये तुरंत फैला दिया जाए। ठीक है, नॉलेज सभी तक स्प्रेड कर दिया जाए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए, यानी विषैली जो आपकी पदार्थ है तो उसका लिमिट होना चाहिए कि कितना ये स्टोर कर सकता है कोई भी चीज़ को। उसके अलावा उद्योगों में बोला जा रहा है कि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को क्या किया जाना चाहिए? उन्नत किया जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि उभरते हुए उद्योग ये आपका सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ हो गया या सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है। ठीक है, आपका यहाँ पे बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि आप देखेंगे तो प्रमुख उद्योगों का वितरण की बात की जा रही है। तो विश्व के प्रमुख उद्योग जो है वो लोहा इस्पात उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। ठीक है, लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग में से एक है, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है आपका नए उद्योग है। ठीक है, तो लोहा और वस्त्र जो पुराने उद्योग है और सूचना प्रौद्योगिकी नए हैं। ठीक है, वे देश जिसमें से लोहा इस्पात उद्योगों का उद्योग अवस्थित है जर्मनी है। ठीक है, लोहा कहाँ का है? तो जर्मनी में हो गया, आपका जो है यूएसए, आपका चीन, जापान और रसिया में है। वस्त्र कहाँ है? तो आपका भारत में है, हांगकांग साउथ कोरिया में है, दक्षिण कोरिया को साउथ कोरिया बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, उसके अलावा जापान देखिए ताइवान में संकेंद्रित है। उसके अलावा क्या बोला जा रहा है? तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में भारत के भौगोलिक प्रदेश में है। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपने देख लिया। लोहा इस्पात को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ बचा हुआ है क्या? देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है बॉक्स वाला। उभरते हुए उद्योगों को क्या कहते हैं? तो सनराइज उद्योग के नाम से क्या कहते हैं? जाना जाता है। इसमें जो है जानते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी हो गया उभरते हुए उद्योग। ठीक है, सनराइज उद्योग कौन सा? तो सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, स्वास्थ्य लाभ हो गया, उसके अलावा सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, तो आपका जो है प्रगलन। देखिए प्रगलन क्या है? तो यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। प्रगलन क्या होता है कि आपका अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं जो भी पॉइंट इसमें दिया हुआ है। लोहा इस्पात को देखते हैं। तो लोहा इस्पात क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो लोहा इस्पात जो है आपका अन्य उद्योगों की तरह जो है लोहा इस्पात उद्योग भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल होते हैं। यह एक पोषक उद्योग है। ठीक है, इसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए जो है कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योगों के लिए जो निवेश श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, स्थान होना चाहिए, अन्न और संरचना के साथ साथ लोह अयस्क होना चाहिए, कोयला होना चाहिए, चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। ठीक है, उसके अलावा देखिए लोह अयस्क से क्या होता है, तो इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं। लोहा जो अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण क्या होते हैं? शामिल होते हैं। आगे देखिए क्या बोला जाए, तो कच्चे माल को झोंका पट्टी में रखा जाता है, यानी कच्चे माल को झोंका पट्टी में भट्टी में क्या किया जाता है? रखा जाता है। यहाँ यह प्रगलित होता है और इसके बाद यह परिशोधित होता है। ठीक है, प्राप्त जो उद्योग उत्पाद इस्पात होता है, जो आपका जो प्राप्त इस्पात जो होगा, यानी उत्पाद जो इस्पात प्राप्त करेंगे, जो अन्य उद्योगों से कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है। ठीक है, इस्पात क्या होता है? कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा तथा आकार दिया जा सकता है। ठीक है, और इससे क्या तार बनाए जा सकते हैं? एल्युमिनियम, निकेल, तांबा जो है वो। ठीक है, जैसी अन्य जो है आप देख सकते हैं, जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसके मिश्र धातुएं बनाई जा सकती है।
मिश्र धातु जो है इस्पात को सामान्यतः कठोरता, दृढ़ता, जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, इस्पात प्रायः जो होते हैं आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। आपका लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहे या फिर इस्पात से बने होते हैं। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अथवा क्या है कि अथवा इन धातुओं के निर्मित औजारों और मशीन से बने होते हैं। ठीक है, पोत हो गया, आप रेलगाड़ी देखेंगे, ट्रक हो गया, ऑटो हो गया, और ये अधिकांशतः क्या होते हैं इस्पात से बने हैं। ठीक है, यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ भी जो है आपका जो है उपयोग आप करते हैं वे भी क्या बने होते हैं, आपका जो है वो इस्पात से बने हैं। तेल कूप जो होते हैं इस्पात से बनी मशीनों से भेदित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से जो है वो तेल परिवाहित किया जाता है। ठीक है, खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र अगर बात किया जाए तो कृषि के यंत्र प्राय क्या होते हैं, इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का जो ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ जो है स्थित है। ठीक है, जहाँ कच्चा माल उद्योग, विद्युत आपूर्ति एवं बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप, उसके अलावा नहरों और रेलवे के निकट थे। आप अगर देखेंगे तो 1850 से लेकर के 1950 तक की सर्वाधिक अवस्थिति आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या है तो 1800 के पूर्व जो है सर्वोत्तम अवस्थिति को आप इस तरह से दर्शाया गया है पिक्चर के थ्रू। ठीक है, 1900 के बाद जो है किस तरह का हुआ। ठीक है, तो 1900 के बाद किस तरह का डेवलपमेंट देखते हैं, 1800 के करीब कैसे देखते हैं, कैसे आपका लोहा इस्पात का तीनों को देख लीजिए। ठीक है ना, ये आपका तीनों 1850 से आपका तीनों का दिया हुआ है कि 1950 के सर्वोत्तम, 1800 के पूर्व कैसा था और 1950 के बाद किस तरह का औद्योगिक आपको देखने को मिलता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग कुछ पॉइंटों को। यहाँ पे क्या है तो झोंका भट्टी में लोहा अयस्क में इस्पात की बात की जा रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है तो लोहा अयस्क हो गया, चूना पत्थर हो गया और कोक है। झोंका भट्टी है, ये मतलब बनाया जा रहा है, प्रगलित लोहा है, गर्म वायु है। ठीक है, आपका क्या है तो धातु मल हो गया, क्या है तो आपका धातु मल हो गया। झोंका भट्टी में लोहे अयस्क में इस्पात तक की बात की जा रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है आपने देख लिया। चलिए यहाँ देखिए कि यहाँ क्या बताया जा रहा है तो आपका बताया जा रहा है कि 1800 ईस्वी के पूर्व जो है इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति एवं बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में क्या होता है कि उद्योग के लिए आदर्श स्थिति लोहा क्षेत्र के समीप और नहरों और रेलवे के निकट थी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है तो 1950 के बाद जो लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र में केंद्रित होने शुरू हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य जो इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लोहा अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। ठीक है, लोहा अयस्क जो था वो विदेशों से आयात करना पड़ता था। ठीक है, भारत में लोहा इस्पात जो है वो उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन, बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए हैं। ठीक है, कभी कभी सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक क्षेत्र भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया आपका, उसके अलावा बंडपुर आपका बंगाल में, उसके अलावा क्या है तो ये जमशेदपुर आपका झारखंड वाला, राउरकेला जो उड़ीसा वाला है, बोकारो आपका झारखंड। ठीक है, एक ही प्रदेश में स्थित है जो 4 राज्यों में फैले हैं। वे 4 राज्य है पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। भद्रावती हो गया और विजयनगर कर्नाटका में है और विशाखापट्टनम कहाँ आंध्र प्रदेश में है। सलेम तमिलनाडु में है। अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र जो है स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, जमशेदपुर के देखिए, जमशेदपुर क्या है तो 1947 से पूर्व क्या होता है कि भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड था। ठीक है, जिनके नाम क्या है टाटा कंपनी लिमिटेड का टिस्को इसको शॉर्ट में जानते हैं। यह निजी स्वामित्व में था। ठीक है, और आपका स्वतंत्रता के बाद क्या होता है कि सरकार ने
यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात जो संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा जो है और खरकई नदियों के संगम के समीप क्या होता है, साक्षी में जो है सन 1907 ईस्वी में क्या हुआ कि टिस्को की शुरुआत की गई। ठीक है, अगर बात किया जाए तो बाद में साक्षी जो है वो नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया, यानी 1907 में टिस्को में शुरुआत होता है आपका। उसके अलावा जो है खरकई के संगम पे देखिए, झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियाँ के संगम पे साक्षी में सन 1907 में टिस्को का आपका इस्टेब्लिश किया जाता है। साक्षी को बाद में क्या कर दिया जाता है, साक्षी, पहले जमशेदपुर का नाम क्या था, साक्षी था। ठीक है, और आपका क्या बोला जा रहा है कि भौगोलिक रूप से जमशेदपुर जो है देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे तुमने देख लिया। चलिए यहाँ पे ऊपर में जो हमारे एक पिक्चर रह गया था तो देख लेते हैं। यहाँ पे ये आपका क्या बोला जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि विश्व प्रमुख लोहा इस्पात जो है आपके उत्पादन के केंद्र देखेंगे। तो चलिए आपको यहाँ से हम लोग इंडिया से शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए भारत में है आपका, चाइना का कौन सा एरिया है आप देख सकते हैं, फिर जापान वाला एरिया है, उसके अलावा रूस का है, फिर जर्मनी का है, यूरोप वाला एरिया आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखेंगे। फिर आप अगर आइए तो ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका पूर्व में जो है वो आपका लोहा इस्पात है। आप अगर अफ्रीका वाला देखेंगे, साउथ अफ्रीका को देख लीजिए, आपका दक्षिण अफ्रीका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा ऊपर चलिए आपका यूरोप वाला तो हमने देख ही लिया था, तो यूरोप वाला देख लीजिए, ये सब आपका अलग अलग यूरोप में आ जाएगा लोहा और इस्पात। उसके अलावा देखिए कनाडा और यूएसए जो है, तो यूएसए आपको ये वाला कनाडा हो गया। ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं कि ये आपका उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात किया जाए तो दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील में आपको देखने को मिलेगा लोहा इस्पात क्षेत्र। ठीक है ना, तो ये मैं थोड़ा दूर भी कर देती हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए वीडियो को रोक करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए क्या है, तो आपका ये जो है आपका खरकाई नदी है, खरकाई नदी के बारे में दिया हुआ है आपका आदित्यपुर को है। ठीक है, ये आपका टाटा इस्पात का कार्य किया जाता है। ठीक है, ये आपका जो है एरिया मैप दिया हुआ है जो आपके जानने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि साक्षी को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया था। ऐसा नहीं था कि कोई कारण नहीं था तभी चुन लिया गया था, क्योंकि बहुत सारे कारण रहे थे इसको आपका इस्पात आपका फैक्ट्री बनाने के लिए। यहाँ पे बोला है यह स्थान जो है बंगाल नागपुर रेलवे पर जो है काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान क्या है, तो लोहा अयस्क हो गया, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ क्या था कि कोलकाता के निकट भी था। ठीक है, यहाँ विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला मिलता था। अगर टिस्को को अगर कोयला चाहिए होगा तो झरिया क्षेत्र से उसको मिल जाता था। ठीक है, उसके अलावा उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया से जो है लोहा अयस्क मिलता था, चूना पत्थर डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होते थे। कहाँ से, आपके उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लोहा, चूना पत्थर और डोलोमाइट मिल जाता था। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त जल मिल पाता था। अगर बात किया जाए तो सरकारी प्रोत्साहन से इसे पूंजी जो है पर्याप्त पूंजी भी इसको उपलब्ध हो जाती थी। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि आपका जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद क्या होता है कि कई अन्य उद्योग संयंत्र स्थापित किए गए। ठीक है, तो जमशेदपुर में अगर देखा जाए तो टिस्को की स्थापना के बाद क्या होता है कि कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए, जिनमें क्या है तो रसायन इंजनों के पुर्जे हो गए, कृषि उपकरण हो गए, मशीनें हो गई, टीन की चादरें हो गई, केबल और तार का उत्पादन किया जाता था। भारत में लोहा इस्पात उद्योगों के विकास से त्वरित और औद्योगिक विकास आरंभ होता है। ठीक है, यानी लोहा इस्पात उद्योग के विकास से क्या होता है, त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ होता है। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारित और संरचना के लिए क्या थे, तो आपके लोहा इस्पात पर ही निर्भर थे। ठीक है, तो आपके जितने भी उद्योग थे तो वो क्या थे, आधारभूत संरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर थे। ठीक है, भारतीय लोहा उद्योग जो थे है
वो आपका उद्योगों में बृहद समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित है। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि द्वितीयक उत्पादक हो गया, रोलिंग मिल हो गया तथा सहायक उद्योगों भी शामिल है। पीटर्सबर्ग को देख लीजिए। पीटर्सबर्ग क्या है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। ठीक है, कहा तो यूएसए का जो है वो इस्पात नगर जाना जाता है पीटर्सबर्ग। ठीक है, पीटर्सबर्ग के इस्पात उद्योगों की स्थानीय सुविधा उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला जो है वो आपका पीटर्सबर्ग से उपलब्ध होता है, यानी कच्चा माल के रूप में जो कोयला है वो पीटर्सबर्ग से मिल जाता है। उसके अलावा देखिए, जबकि लोहा अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पीटर्सबर्ग के लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच जो नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक से जलमार्ग आता है। उसके अलावा आपका बताया जा रहा है कि यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक से पीटर्सबर्ग क्षेत्र जो होता है तक लोहा अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है, यानी आपका ग्रेट लेक से जो पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक जो लोहा लाया जाता है वो रेलगाड़ी का इस्तेमाल करके लाया जाता है। अगर नदियों से जो प्राप्त करने के जल मिलता है वो ओहियो नदी है, मोनोगहेला नदी है, एल्गी नदी जो है जहाँ से इनको जो है वो जल मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा बताया जा रहा है बुक में क्या कि आज पीटर्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। ठीक है, ये मिल जो है पीटर्सबर्ग के ऊपरी मोनोगहेला और एल्गनी नदी की घाटियों में है। ठीक है, पीटर्सबर्ग के निचले ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात जो आपका स्थल है और जल दोनों भागों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। ठीक है, पीटर्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने भी है। ठीक है, पीटर्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये क्या होता है, रेलगाड़ी हो गई आपकी, रेल पटरी उपकरण होगा और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का जो है वो प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि पीटर्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये हो गए रेल हो गए, रेल पटरी के उपकरण हो गए, भारी मशीनों के उत्पादन में जो है वो इस्पात का उपयोग जो है कच्चे माल के रूप में करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को हमने देख लिया। कुछ बचा है क्या, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला जाए तो ग्रेट लेक्स के नाम है सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन एवं ईरी। ठीक है, इन 5 झीलों में जो है वो सुपीरियर सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ग्रेट लेक्स को में कौन कौन से तो आते हैं, तो सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी आ गए। और सुपीरियर क्या है, सबसे बड़ा है, जो अन्य की तुलना में ऊंचे ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखने को मिला। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है काफ़ी बड़ा चैप्टर था, बोलते बोलते आप लोग भी परेशान हो गए होंगे। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पे दर्शाया गया है, ये आपको देखिए आपका जो है आपका डिनोट किया गया है कि ये जो है आपका रेलवे लाइन है। ये जो क्या है, तो आपका रेलवे लाइन को दर्शाया गया है इस तरह से। आपका क्या है, ये क्या होता है, प्रस्तावित रेलवे लाइन, यानी बना नहीं है। ठीक है, कोयला क्षेत्र तो आप जान ही रहे। हरा वाला क्या है, तो देख सकते हैं ये हरा वाला कोयला क्षेत्र, ब्लू वाला जो है कोयला क्षेत्र है। उसके अलावा आपका येलो वाला जो है ये भी कोयला इसके है। ठीक है, ये चूना पत्थर है, ये चूना पहाड़ वाला है ब्लू वाला। ठीक है, आपका जल देख सकते हैं, जल जो है ग्रीन में डिनोट किया गया है आपका, और यहाँ पे भी है कोयला क्षेत्र जो है ऊपर में देख सकते हैं। ऊपरी नील नदी हो गई, ये आपका कोयला खान हो गया। ठीक है, और ये जो आपने देख लिया जल देख लिया, ये सब दर्शाया गया है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे हम लोग बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा और लाइक शेयर करना चाहते हो तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, टेक केयर।